परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के संदर्भ में जो हमारे पास दृष्टांत आते हैं, क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब, क्यों और कैसे निर्धारित? हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे पुराण बताते हैं, हमारे ग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक वर्णन आता है और उस वर्णन में ज्योतिष की महिमा को दर्शाया गया। आखिर आपको कैसे इस बात की जानकारी लगी कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म होगा वह कृष्ण पक्ष में ही होगा, रात्रि के 12 बजे ही होगा, रोहिणी नक्षत्र में होगा, अष्टमी तिथि को होगा, भाद्रपद में होगा, भाद्रपद मास में अर्थात भादो में होगा। इन समस्त विधाओं के पीछे, इन समस्त जो कुछ भी आपके समक्ष बातें आती हैं, इस सब के पीछे एकमात्र उद्देश्य काल और समय की गणना। पूरे संसार में सनातन से सुंदर, सनातन से अच्छा ना तो कोई मार्ग है, ना तो कोई राह। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसको निर्धारित करने वाला, इसकी गणना करने वाला पूरे संसार में एकमात्र एक ऐसा स्थान है जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे ज्योतिष धर्माचार्यों ने गणना के आधार पर यह निर्धारित किया था जिसमें लेश मात्र भी इधर उधर नहीं। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने सूर्य को, दूरी को सबसे पहले लिख दिया था, जो आज एक रिसर्च का विषय बना। आज कुछ ऐसे विधर्मी हैं, आज कुछ ऐसे महान मूर्ख हैं जिन्हें मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो ये कहते हैं ज्योतिष तो भाई थी। अगर ज्योतिष नहीं तो फिर इस बात की जानकारी कैसे हो? यह तो एक विधा। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ भाद्रपद मास में अष्टमी तिथि को हुआ, रोहिणी नक्षत्र में हुआ। अब देखो इसका भी ज्योतिष में क्या संकेत मिलता है। रात्रि के 12 बजे जन्म होगा, जिसे भी हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि जिस जातक का, जिस व्यक्ति का जन्म रात्रि के 12 बजे कृष्ण पक्ष में अगर होता तो उसका योग क्या होता है? उसका योग दैव योग माना जाता है, उसे दैव योग कहा जाता है। 12 बजे है, उसमें 2 अंक है, आप ध्यान देना। पहला अंक 1 है और दूसरा क्या है? 2 है। तो दोनों का योग आप करोगे तो 3 आता है, और 3 जो है कहता है वह देवगुरु बृहस्पति को दिखाता है, देवतुल्य दिखे, सर्वगुण संपन्न। अष्टमी तिथि को, अगर अष्टमी तिथि को और उस जन्म का जो समय है इसका योग हम करें तो कितना आता है हमारा? अब देखो इसका जब योग करोगे, इसका 3 आ गया, उसका 8 आ गया, और इन दोनों को जोड़ोगे महाराज तो आएगा 11, और 11 को जोड़ोगे 1 और 1 को जोड़ोगे, परमपिता परमेश्वर एक है। इस सारे संसार में, सारी सृष्टि को चलाने वाला सिर्फ एकमात्र परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिसे हम विष्णु के नाम से जानते हैं, जिसे हम राम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं। इसके अलावा अगर आप किसी का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह का हम है, एक तरह का धोखा। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी का नाम हमारी जीवा पर आना ही नहीं चाहिए। भगवान राम के अलावा किसी का नाम हमारे जीवा पे नहीं आना चाहिए। किसी अन्य का नाम लेना भी वह महापाप होता है। लेकिन आज तमाम अलग अलग पंथ बन गए, अलग अलग धर्म बन गए। लेकिन एक बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए, जो मूल है, जो जड़ है, वो हमेशा रहेगा। चाहे आप किसी भी तरह से किसी चीज को कितना भी तोड़ लो, मरोड़ लो, तो ज्योतिष से बड़ा कुछ नहीं। आज भी ज्योतिष के आधार पर ही हर चीज। आज रॉकेट साइंस में अगर आप काम करते, रॉकेट साइंस की बात कर,
वो भी एक गणना के आधार पर ही काम करता है। कैसे आपको पता चल जाता है कि यह कितने बजकर कितने मिनट पर यहाँ पहुंच जाएगा, इसके साथ ये गतिविधि होने वाली है, यहाँ पे ये परिस्थितियां आएंगी। ये सब एक तो गणना है महाराज। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो ज्योतिष। और ज्योतिष आज इतना विस्तार ले चुका है, यह विधा जो भारतीय संस्कृति की विधा है, जो आपके हर पल को, हर समय को, हर आने वाले पल के बारे में आपको बता सकते, तो जीवन में खुशहाल रहने का एकमात्र माध्यम। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो माता जसोदा ने ज्योतिषियों को बुलाया, नंद बाबा ने ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि हे महाराज, जरा देख के बताओ तो सही, मेरा लल्ला आने वाला, इसका समय कैसा हो। जब ज्योतिषियों ने गणना किया, जब देखा, तो परमपिता परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं है। हम किस मुख से वर्णन करें? तो ज्योतिष अपने आप में अद्वितीय है। ज्योतिष जीने की एक आधारशिला है। ज्योतिष के द्वारा आप सब कुछ जान सकते हो। आपके बुरे दिन जान सकते हो, अपने अच्छे दिन जान सकते हो, हमें कब क्या करना चाहिए, इसकी गणना का भी अनुमान आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज जो हमारी ज्योतिष है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, वह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है। इसमें लेस मात्र, किंचित मात्र भी प्रश्न चिन्ह नहीं। तो ज्योतिष का प्रयोग परमपिता परमेश्वर ने मानव जीवन के कल्याण के लिए किया। और एक बात हमें और भी स्मरण रखना, ज्योतिष शास्त्र केवल हिंदुओं पर काम नहीं करता, ज्योतिष शास्त्र केवल सनातनियों पर काम नहीं करता। ज्योतिष शास्त्र तो महाराज हर एक व्यक्ति पर काम करता है, हर एक जीव पर काम करता है, हर एक निर्माण पर काम करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बाहर के देश के ऐसे लोग हैं जो गैर हिंदू हैं, आज उनका भरोसा हमारे ज्योतिष पर। मेरे पास आए दिन लोगों की कुंडलियां आती हैं, आए दिन लोग अपने भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी रहा है और हमेशा से मनुष्य की एक जिज्ञासा रही है कि आने वाला मेरा समय कैसा। जिस काल चक्र में हम चल रहे हैं, जिस जीवन और मृत्यु के पथ पर हम चल रहे हैं, इस जीवन और मृत्यु के पथ पर हमारा समय कैसा होगा, हमारा पड़ाव कैसे होगा, यह जानने का इच्छुक हर एक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति है। और आश्चर्य तो उस समय होता है जब ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, जब उन गणनाओं के आधार पर जो फलादेश होते वो 100% सही होते हैं हमारा, वो 100% सही। आज भारत के अलावा अन्य देशों के लोगों ने ज्योतिष को अपनाया है, उसे अपने जीवन में उतारा है और परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपना एकमात्र आराध्य माना है, एकमात्र आराध्य। सनातन के अलावा कोई भी धर्म, कोई भी मार्ग मानने योग्य नहीं है। जिस बंधु बांधव को इस रहस्य की जानकारी हो गई, वो तो दूसरे जो भी उनका पंथ है वो छोड़ के चले आते, आगे चले आते। क्योंकि प्रेम और करुणा का अगर पराकाष्ठा देखना है तो हमारे भारत की मिट्टी में, त्याग की प्रतिमूर्ति देखना है और प्रेम की पराकाष्ठा देखना है तो राधा और कृष्ण को। अगर मर्यादा की बात आती है तो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम और माता सीता को देख। यह भारत की भूमि है और भारत की भूमि में त्याग बसता है। भारत की मिट्टी में तपस्या, प्रेम, करुणा, ये पूरे संसार में एकमात्र भारत तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम्। यह सारा संसार एक परिवार,
यह सारा संसार एक परिवार है और उस परिवार में हम। प्रेम की वास्तविक परिभाषा सिर्फ आपको सनातन बता सकता। करुणा की जो वास्तविक मर्म है वह सिर्फ आपको हिंदुत्व में मिलता। सहनशीलता की पराकाष्ठा, अगर आप बात करो सहनशीलता की तो सहनशीलता में महाराज हिंदुओं का कोई जवाब नहीं। माना कि हमारे साथ अत्याचार होते आए, माना कि हमारे साथ बार बार छल हुआ है, बार बार धोखा हुआ है, फिर भी हम मुस्कुरा करके गले लगाने का कार्य। लेकिन यदि हम गले लगाना जानते हैं तो समय आने पर अगर आपने मेरी सहनशीलता की पराकाष्ठा को लांघा तो हिंदू जब सहनशील से न्याय पर उतरता है तो फिर शास्त्र और शस्त्र की मर्यादा को जानते हुए वह शस्त्र की परिभाषा को बताने का प्रयास करता। ज्योतिष ही एक ऐसा माध्यम है जिसने हर समय और हर पल को बता। हम कलयुग में निवास कर रहे हैं और कलयुग की जो उम्र है वो लाखों वर्ष। प्रथम चरण में किसने बताया? इसे बताने वाला, इसकी गणना करने वाला एकमात्र जो है वह ज्योतिष है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा ये विधा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी नहीं है, उसका सामर्थ्य इतना नहीं है कि आने वाले कल के बारे में बता सके, आने वाले पल के बारे में बता सके और आगे क्या होने वाला है ये बता सके। ये तो हमारी सनातन की महिमा है, हमारी ज्योतिष की परंपरा है, जो वरदान के रूप में हमें हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, महर्षियों ने दिया। तो ज्योतिष की महिमा अद्वितीय है। जीवन में हर एक व्यक्ति का कुछ ऐसा पल आता है जब उसके जीवन में उतार चढ़ाव होता है और ज्योतिष उसे मार्ग दिखाता, ज्योतिष उसे एक रास्ता दिखाता। श्रीमद् भागवत में ज्योतिष के आधार पर ही निर्धारित किया गया कि कंस का वध कब होगा। श्रीमद् भागवत में ज्योतिष के आधार पर ही निर्धारित किया गया कि देवकी और वासुदेव की जो संतान होगी वो परम पिता परमेश्वर के रूप में होगी, प्रकट होगी। ज्योतिष के आधार पर ही ये निर्धारित हुआ कि कब तक नंद और जसोदा के पास परम पिता परमेश्वर निवास करेंगे। ज्योतिष के आधार पर ही महाभारत की गणना हुई, ज्योतिष के आधार पर ही हर एक काल की गणना हुई। और तो महाराज हमारे जन्म के समय से और मृत्यु के समय तक जो समय चक्र चलता है, जो काल चक्र चलता है, वह एकमात्र ज्योतिष है, एकमात्र ज्योतिष। आज ज्योतिष की महिमा को सारा संसार मान रहा है और सारा संसार इसे स्वीकार करते हुए अंगीकार कर। परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई यह विधा, परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया यह मार्ग मानव कल्याण के लिए वरदान। और आज हर एक व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वह हिंदू हो, हर व्यक्ति ज्योतिष का कहीं ना कहीं वह लाभ लेता है और अपने जीवन में ये उतार चढ़ाव को जानने का प्रयास अवश्य करता है।